हाय, मैं राबा हूँ एंड हेलो एंड वेलकम टू माय ट्रिप टू पहाड़ सीरीज़ पार्ट 3। जहाँ मैं सुबह सुबह उठती हूँ अपने डे 2 पे चिड़ियों की चहचहाट की वजह से। भाई अब पहाड़ों पे आए हैं तो उसके आने के कुछ फ़ायदे भी हैं। तो जैसे ही मैं अपने बेड से उठती हूँ, विंडो से व्यू देखती हूँ एंड आई एम सो मेस्मराइज विद दिस व्यू कि फिर मैं अपने गेट्स ओपन करती हूँ और मैं एकदम जल्दी से पहुँच जाती हूँ बैल्कनी में, बिकॉज़ मैं इस व्यू को मिस नहीं करना चाहती थी। इतना ब्यूटीफुल मॉर्निंग, आई वाज सो इम्प्रेस कि मैं क्या ही बताऊँ तुम्हें। भाई जब पेरेंट्स कहते हैं ना कि सुबह उठने के फ़ायदे हैं, तो भाई मेट्रोपॉलिटन सिटी का तो पता नहीं, लेकिन पहाड़ों पे सुबह उठने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्योंकि आप इतने प्रिटी सनराइज़ को देख सकते हो, इतने सुंदर नज़ारे को अपने आँखों से कैप्चर कर सकते हो। लेकिन मीनवाइल मेरे जो महिला मित्र आए थे वो सो रहे थे, और जब वो उठते हैं तब तक मैं आराम से रेडी हो चुकी थी एंड मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था अपने आप को रिकॉर्ड करने के लिए इस ब्यूटी में। और आज का आउटफिट काफ़ी ज़्यादा सिंपल एंड कंफर्टेबल है, बिकॉज आज हमारा मेन ट्रैक जिसके लिए हम यहाँ पे इस ट्रिप पे आए हैं, जो कि है किरारी लेक का ट्रैक। तो मैंने नीचे पहना है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल बॉन्कर्स के ट्राउजर्स एंड ऊपर मैंने एक प्लेन सी टी शर्ट पहनी है जो कि है न्यूमी की, एंड ये भाई साहब रियली कम्फी है आपको ट्रैक वगैरह के लिए। एंड मैंने वॉच पोर्ट की पहनी है और बाकी जो ऑर्नामेंट्स एंड एक्सेसरीज़ है वो सरोजनी के थे। तब तक काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाने के बाद और बहुत टाइम वेस्ट करने के बाद मेरी महिला मित्र भी रेडी हो जाती है, और हम इनकी वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे। तो चलिए अब चेकआउट करते हैं होटल से। एंड अभी हमें चेकआउट करना है, और इन मैडम की तो भाई वीडियोग्राफी ही नहीं ख़त्म हो रही। जब इन्हें सुबह उठना चाहिए था तब तो ये उठी नहीं, अभी लेट पे लेट किए जा रही हैं। और फिर हम चेकआउट करके नीचे उतरते हैं, तब तक देखते हैं कि दीदी ऑलरेडी नीचे पहुंच चुकी थी। और इस बालकनी में बैठे हुए हैं हमारे होटल के सबसे स्पेशल मालिक। तो भाई ये इतने प्यारा और इतना क्यूटू था ना कि मतलब पूरे टाइम हमने इसके साथ खेला, बहुत मस्ती करी। तो हम क्यूटी आंटी को बाय बोल के जा रहे हैं। बाय आंटी, फिर मिलेंगे। ज़रूर ज़रूर। तो जो हमारा होटल है द माउंट व्यू, उसके सामने है हॉस्टल, और वहाँ से हमारे अमन भाई भी आ जाते हैं और हम चारों निकल जाते हैं अपनी मंजिल की ओर। लेकिन मंजिल पे पहुँचने से पहले ही हम इतने ज़्यादा थक जाते हैं कि मत पूछो। भाई पहाड़ी लोगों से मुझे बस एक ही शिकायत है कि यार अपने होटल को ना सीढ़ियों के इतने नीचे मत बनाया करो, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं ट्रैकिंग पे तो आते हैं पर इतनी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाएंगे भाई, क्योंकि उन्हें आदत नहीं होती है। और ये जो कैब वाले अंकल हैं वो हमारे होटल के मालिक भी है, आई मीन वो कैब वाला भी काम करते हैं एंड उनका होटल भी है। जो क्यूटी आंटी थी वो इनकी वाइफ है। आई मीन रियली कितने लकी है कि इनकी वाइफ कितनी ज़्यादा सुंदर है। वैसे तो हम त्रिदेवियों का प्री प्लान था कि हमें किरारी लेक ट्रैक ही करना है, पर अमन भाई का पहले से ये था कि उनको त्रिउंड ट्रैक करना है। पर जब वो हमसे मिले और हम उनके साथ त्रिउंड पे गए तो वो पॉसिबल नहीं हो पाया हमारी वजह से, इसलिए हमने उन्हें ऑफ़र करा कि वो हमें किरारी लेक ट्रैक पे ज्वाइन करें, एंड उन्होंने भी नहीं मना करा, इसलिए हम चारों साथ आ गए। एंड दिस इज़ हाउ वी मेक स्ट्रेंजर्स आर गुड फ्रेंड। जब हम लाइक माइंडेड लोगों से दोस्ती करते हैं तो ट्रैवलिंग का मज़ा और भी ज़्यादा दुगना हो जाता है। भाई देखो, जिस सराउंडिंग में हम रहते हैं हमारे कई अच्छे दोस्त और कई अच्छे कलीग्स हो सकते हैं, जहाँ हम काम करते हैं, जहाँ हम पढ़ते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उन्हें ट्रैकिंग करना, उन्हें ट्रैवलिंग करना पसंद हो। लेकिन जब हम ट्रैवलिंग के दौरान दोस्त बनाते हैं ना, और हम उन्हें नेक्स्ट ट्रिप वगैरह पे ऑफर करते हैं, तो रिफ्यूज़ल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। यूँ बातों ही बातों में हम ढाबा पहुंच गए और हमें इस पॉइंट पे काफ़ी ज़ोरों की भूख लगी थी एंड फ्यूल अप करना ज़रूरी है ट्रैकिंग के लिए। एंड हमने पराठा ऑर्डर करा था और इसका टेस्ट तो भाई बहुत ही एवरेज, बहुत ही बेकार था। ये ढाबे की हॉस्पिटैलिटी तो उससे भी ज़्यादा बेकार। काफ़ी ज़्यादा मूड ख़राब हो चुका था हम सभी लोगों का। एंड फिर हम आराम से कैब में बैठ जाते हैं, और अब हमारा मेन मुद्दा अंकल से बात शुरू होती है। अंकल से हम सारे कैब वाले भैया सबसे पता नहीं क्यों ये बात करते हैं कि हिमाचल में ज़मीन कितने ये मिलेगी, और हम यहाँ पे लिटरली अंकल से यही बात कर रहे हैं। एंड अंकल समझ नहीं पा रहे कि इकट्ठा किसे कहते हैं, क्योंकि अंकल को पूर्वांचली नहीं आता और हमें हिमाचली नहीं आता। तो हमारे बीच कन्फ्यूजन तो है, पर अंकल हमारी बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तब तक हम पहुंच चुके थे किरारी हाइकर्स के ऑफिस में, जहां से हमने बुकिंग करा रखी थी अपने किरारी लेक ट्रैक के लिए। और वहां पहुंच के देखते हैं कि बाकी लोग जो हमारे साथ ट्रैक करने वाले हैं, हमारे टीम मेंबर्स, वो ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं एंड हमारा ही इंतज़ार कर रहे थे। तो ऑफिस में पहुंचने के बाद हम फॉर्म फिलअप करते हैं कि जो किरारी हाइकर्स हैं, जो कंपनी है, वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है हमारी जान के लिए, एंड हमारे साथ अगर ट्रैक के दौरान कुछ भी होता है तो उसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। उसके बाद हमारा ब्रीफ इंट्रो होता है, जहाँ पे भैया बताते हैं ट्रैकिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस। एंड आज की हमारी सबसे बड़ी टीम थी, मतलब हमारी ग्रुप टोटल ऑफ 11 लोगों की थी। किलोमीटर ट्रैक रहेगा और लेक से 150 मीटर नीचे कैंप है हमारा कैंप सेपरेट है। और 10 के बाद वापस लोग और आएंगे,
आपको डिस्टर्बेंस। और उसके बाद ब्रीफिंग के बाद हम वापस से गाड़ी में बैठ जाते हैं एंड स्नैकिंग के लिए कुछ सामान ले लेते हैं, क्योंकि शायद हमें ट्रैक पे भी फ्यूल अप करना होगा। हमने ओवर ही पैक कर लिया, इतने सारे चिप्स कुरकुरे वगैरह ले लिए कि भाई पूछो ही मत। हमने दूध दही सब ले रखा था कि वहाँ कॉफ़ी बनाएंगे, चाय बनाएंगे और क्या क्या नहीं करेंगे। एंड ये सब लेने के बाद फिर हम निकल जाते हैं लोनली ब्रिज के लिए। लोनली या लवली जो भी ब्रिज है जहाँ से हमारा मेन किरारी लेक का ट्रैक शुरू होने वाला है। तो जो किरारी लेक का ट्रैक है वो हमें पड़ा 2 days and 1 night के लिए 1500 में। एंड अंकल जो हमें कैब से मैक्लोडगंज से यहाँ किरारी विलेज लोनली ब्रिज तक छोड़ने आए हैं, उन्होंने 1800 रुपये लिए, जो काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन थे। एंड महादेव का नाम लेकर के हम सभी ने ट्रैक की शुरुआत करी। तो बोलो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ट्रैक के बिगनिंग में हमें ऐसा फील हो रहा था कि हम इतने ज़्यादा एनर्जेटिक है कि हम 1 go में ही पूरी ट्रैक कंप्लीट कर देंगे एंड हमें ब्रेक की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और जो हमारे बगल से नदी बह रही थी वो हमें अपनी ओर आकर्षित ही कर रही थी। ये रास्ते काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत एंड वादियों से भरे हुए थे। लेकिन 10 मिनट हुआ नहीं कि हम सभी लोगों की सिटी बिटी गुल हो जानी थी और फिर हमें रुक रुक के चलना पड़ रहा था। भाई सांस भूल गई। सोचो जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में एक सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते, फर्स्ट फ्लोर तक के लिए भी लिफ्ट यूज़ कर रहे थे, अब वो सारे लोग ट्रैक पे आ चुके हैं। और जैसे ही हमारी एनर्जीज डाउन हो रही थी वैसे ही रास्ते और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जा रहे थे एंड और भी ज़्यादा एडवेंचरस हो जा रहे थे कि हमारी एनर्जीज फिर से रिफ्यूल हो जा रही थी सिर्फ और सिर्फ ट्रैक के रास्ते देख करके। एंड यहाँ पे हमें इस नदी को पार करना है, सिर्फ जो उसके भरोसे पत्थर है एंड लकड़ी है। अगर आपका पैर फिसलता है, टू बी ऑनेस्ट मैं मजाक नहीं कर रही हूँ और ना ही मैं हाइप अप कर रही हूँ, तो भाई कोई यहाँ पे रोकने नहीं वाला है। आपको शायद वीडियो में नहीं पता चल रहा होगा लेकिन यहाँ पे पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा तेज़ है भाई। लेकिन कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा चुल होती है ना एडवेंचरस बनने की कि सारे लोग सेफ जगह पे बैठे और मैं ऐसे कर्व वाले पत्थर पे बैठी हूँ, मैं गिरना एकदम पक्का था। वहाँ बैठ के मैं मुँह धुल रही हूँ क्योंकि मैं हूँ बियर ग्रिल्स की छठी औलाद। मतलब मुझे अपने आप को एडवेंचरस प्रूव करने के लिए क्या मैंने नहीं करा होगा। सबको सेफेस्ट प्लेस पे बैठते देखते हुए भी मैंने यहाँ क्यों बैठना चूज़ करा मुझे नहीं पता। एंड यहाँ पे मैं मस्त चिल कर रही थी, पर भाई पानी जो ठंडा था ना, मज़ा आ गया। और फिर हमारे बाकी साथी भी आ जाते हैं जो शायद ट्रैक में पीछे रह गए थे। तब तक जो लोग पहले आ गए थे वो फोटोग्राफी वगैरह कर रहे थे एंड अपने आप को फिर से रिफ्यूल करके हम निकल जाते हैं अपने मंजिल की ओर, क्योंकि हमें हमारी मंजिल बुला रही है। हम बार बार थक जाते हैं, बैठ जाते हैं और फिर शुरू हो जाते हैं अपने ट्रैक के लिए। एंड सबसे पहले अमन भाई को हैंड्स ऑफ कि हमारी दोस्ती कल हुई है और ये बंदा आज हमारा सामान उठा रहा है। ये बैग उनका है लेकिन उसमें ऑलमोस्ट सारा सामान हम त्रिदेवियों का है और आप हमें इतने ज़्यादा फ्रीली देख सकते हो जस्ट बिकॉज वो बंदा हमारा सामान उठा रहा है और हम उनसे ज़्यादा थक जा रहे हैं। मतलब वो इंसान ऊपर पहुंच चुका है और हम कुछ उठा भी नहीं रहे हैं, तब भी हम थक गए हैं और रेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को रिफ्यूल कर रहे हैं। ये देखो हम कितने आराम से चल रहे हैं, हमारे पास एक पानी का बॉटल है और हम फिर भी थके हुए हैं। और वो इंसान 10-15 किलो का सामान उठा करके, वो भी जो उसका बिलोंग नहीं करते हैं, वो इंसान हमसे आगे निकल रहा है और सबसे आगे चल रहा है भाई। वैसे मैं आपको ट्रैकिंग की एक टिप देना चाहूँगी कि अगर आपको ट्रैकिंग भी करनी है ना तो वीक डेज़ पे करना, क्योंकि वीकेंड्स पे जो ट्रैकिंग का भी वो हाल होता है जो पैसिफिक मॉल का संडे को होता है। मतलब अलग ही भसड़ होती है। अगर आप उसको अवॉइड करना चाहते हो तो प्लीज़ वीकेंड्स पे आना, क्योंकि देखो आज के दिन हम राजा की तरह थे इस ट्रैक पे। जो हमारी ग्रुप थी वो 11 लोगों की, वो ही पूरे ट्रैक पे ट्रैकिंग कर रही थी। वैसे तो और भी ट्रैवल कंपनीज थी जो ट्रैकिंग कराती होगी, उसके 1-2 लोग और एक्स्ट्रा जोड़ लो, क्योंकि हमारा आज का सबसे बड़ा ग्रुप था जो ट्रैकिंग कर रहा था और हम इस ट्रैक पे राजा की तरह चल रहे थे क्योंकि पूरा ट्रैक खाली था। एंड अगर आपको भी हमारी तरह शांति, सुकून और ट्रैक के रास्तों को फील करना है ना तो प्लीज़ वीकेंड पे ही ट्रैक करना। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कैसे बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जिनको सिर्फ वीकेंड्स पे छुट्टियां होती होंगी, तो क्या वो ट्रैक कर सकते हो? ऑब्वियसली कर सकते हो भाई। ये नज़ारे कहीं नहीं जाने वाले हैं, ये खूबसूरत वादियाँ कहीं नहीं जाने वाली हैं। बस ये राजा वाली फीलिंग नहीं मिलेगी, बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी। जब थक जाओगे और पूरे कपड़े पसीने से गीले होंगे ना और इन वादियों में जो ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी, मज़ा आ जाना है। तुम्हारी जो लंग्स है ना ये इतने प्योर ऑक्सीजन को फील करके ना एकदम खुश हो जाएगी। भाई ये जो रास्ते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा पथरीले हैं, लेकिन इसका भी एक अलग ही मज़ा है। जो घुटनों में दर्द हो रही है उसका भी एक अलग ही मज़ा है। एंड ये रास्ते इतने ज़्यादा पतले हैं कि अगर आपका एक भी गलत कदम वो खाई में जाओगे और आपके मौत का कारण बन सकता है। एंड इसकी वजह से मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा डांटती है कि तुम्हें ट्रैक पे जाना ज़रूरी है क्या, क्या मिलता है ट्रैक पे जा करके। अब मम्मी को कैसे समझाऊं कि वो दर्द, वो पीड़ा सह कर भी ट्रैक पे मज़ा आता है, सुकून मिलता है, अच्छा लगता है,
क्योंकि वो जवानी ही क्या जिसमें पहाड़ न चढ़ा, क्योंकि हुआ तो आप बुढ़ापे में भी जा सकते हो। वैसे ये लाइंस मेरी नहीं है, किसी महान पुरुष ने कही होगी, वो भी नहीं पता कि कौन है वो महान पुरुष। और थक जाने के बाद रेस्ट करके फिर से हम निकल जाते हैं। एंड रास्ते की खूबसूरती इन पेड़ों की ब्यूटी से पता चलती है। हर जगह वो इतने सुंदर सुंदर फूल, ये इतने सुंदर सुंदर पेड़, और नीचे ये सुंदर सुंदर फाउंटेन्स भी है भाई। तुम्हें हर जगह बस फील होगा कि रुक जाएं, यहाँ फ़ोटो ले लें, वहाँ फ़ोटो ले लें। हर स्पॉट ही एक फ़ोटोजेनिक स्पॉट है यहाँ पे। एंड उसके बाद ये हमारे अमन भाई जो इतने ज़्यादा हैवी लगेज उठाने के बाद थक जाते हैं, तो अपने आप को शाहरुख खान जैसा फील करते हैं। एंड उसके बाद फिर हम अमन भाई को कंपनी देते हैं और हम भी शाहरुख खान वाली फीलिंग लेते हैं इन वादियों में। बगल से झरने बह रहे हैं, ये खूबसूरत वादियाँ, ये फ़िज़ाएँ, और मैं जो यहाँ बेयर ग्रिल्स बनने आई हूँ और मुझसे बेयरली अब चला भी जा रहा है। मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ, पर ये जो ब्यूटी है ना, मुझे मनमोहित कर ले रही है, अपनी ओर आकर्षित कर ले रही है और कह रही है राबिया चलो, अभी तो और भी खूबसूरती देखनी बाकी है मेरे दोस्त, आगे बढ़ो तुम। सिया के साथ ब्लॉग बना लो, कैसा फील हो रहा सिया को? सिया देख ले भाई, आजा, कैसा लग रहा है भाई? मेरे तोते उड़ गए, पूरी हो चुकी है गंदी वाली। भाई इन्होंने मुझे बिगिनर वाला ट्रैक नहीं करवाया है। जब आप अपनी फैमिली के साथ किसी पिकनिक स्पॉट पे जाते हो वाटरफॉल देखने के लिए, तो वहाँ 1 2 3 4 5 6 वाटरफॉल होते होंगे, लेकिन मेरे भाई इस ट्रैक पे आपको हर 10 से 15 कदम के बाद एक नया वाटरफॉल दिखेगा। ऐसे नदियाँ पार करके आपको ट्रैकिंग करनी है, सुंदर सुंदर आपको वाटरफॉल दिखने हैं हर जगह, और ऐसे पत्थर दिखेंगे फुल वादियों के बीच में, जहाँ पे लाइन लगी हुई है अभी कि कौन पहले फ़ोटो क्लिक कराएगा। तो सबसे पहले लाइन में अमन भाई, एंड जो हमारी प्यारी दीदी हैं ये सब मोह माया से उठ चुकी हैं, एंड उन्हें बिल्कुल भी फ़ोटोज़ में इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें बस वादियाँ फ़ील करनी है। लेकिन मैं तो इंटरेस्टेड हूँ भाई, वादियों को भी फ़ील करने में एंड फ़ोटोज़ भी क्लिक कराने में। तो पहले तो मैं अपने इंस्टा के लिए 2-3 गुड शॉट्स लेती हूँ, फिर इंस्टा की स्टोरी के लिए 2-3 गुड फ़ोटोज़ लेती हूँ, फिर पोस्ट के लिए 2-3 अच्छी वीडियोस निकलवाती हूँ, एंड फिर वादियों को फ़ील करती हूँ खड़े होकर के, क्योंकि भाई मेरा नंबर आया है इतने इंतज़ार के बाद। उसके बाद जब जगह खाली होती है तो यहाँ पे बृंदा शर्मा वाली फीलिंग ले रही होती हूँ। वैसे पता है तुम्हें, क्लास 12 में ना मेरे साथ एक इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से मैं दुनिया के मोह माया से उठ जाती हूँ। बोर्ड्स में पढ़ने की जगह मैं ट्रैवल वीडियोस देखा करती थी, जहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे एक ब्रिज से क्रॉस कर रहे होते थे, नीचे से पानी बह रही होती थी। एंड भाई आज मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं वो मोमेंट जी रही हूँ। आज मैं वो वैसी ब्रिज क्रॉस कर रही हूँ जैसे मैं ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स को देखा करती थी। तो मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है भाई। अब मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं करने वाली हूँ, सीरियसली ये लोकेशन सबसे बेस्ट लोकेशन होगी इस पूरा ट्रैक की। वैसे तो ये ट्रैक काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, और उस खूबसूरत ट्रैक में सबसे खूबसूरत लोकेशन मुझे ये लग रही है। आई डोंट नो कि तुम्हें वीडियो में समझ आ रहा है या नहीं, लेकिन जिस वादियों पे मैं खड़ी हूँ, जिस पत्थर पे मैं खड़ी हूँ, उस पत्थर पे पहुँचने का रास्ता भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आई मीन मुझे एक पत्थर से दूसरे पत्थर पे कूद करके ही वहाँ पे मैं पहुँची हूँ, लाइक फुल टार्जन और वाली वाइब। वैसे तो पानी का डेप्थ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं चल के जा सकती थी, लेकिन मेरे शूज़ गीले हो जाते तो मुझे शूज़ को प्रोटेक्ट भी करना था। और अब पता नहीं मेरे अंदर कौन सी चुलाई कि मुझे वेद, बनी, बृंदा शर्मा, वंडरदा एक ही बार में बनना था यार। पूरे ट्रैवल इन्फ्लुएंसर का इन्फ्लुएंस लेके मैं इसमें अपने मुंह डाल देती हूँ। और पीछे से कमेंट्री कर रही है लोग, मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे थे। अब नज़ारे को देखते हो ऊपर उठना, पियो, सुनो पियो, सामने नज़ारे देखते भाई टू बी ऑनेस्ट उन ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स की तरह मुझे भी एक अच्छा शॉट चाहिए था, पानी में मुंह डालते हो। लेकिन ये जो पीछे से कमेंट्री कर रहे थे ना, मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उस पॉइंट पे। मर्डर भी नहीं कर सकते ना अब इन लोगों का, क्योंकि साथ चल रहे हैं तो अब दोस्त भी बन गए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट।